की स्तुति के लिए, प्रार्थना के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो यहाँ से आरंभ करते हैं पहले शब्द से। देखिए, पहला शब्द है स। स माने वह। वह कौन? वही परमात्मा जिसका प्रकरण चल रहा है। ये नो शब्द दिख रहा है आगे, नो। तो नो को हम नह भी लिख सकते हैं, नह। ये विभक्ति बदलती है तो उसके अनुसार नो हो गया, नहीं तो नह शब्द है जो गायत्री मंत्र में आता है। धियो यो नह। नह माने हमारी, हमारा, हमें, हमको, ये सब अर्थ होते हैं इसके नह शब्द के। तो यहाँ नो का अर्थ क्या हो जाएगा? हमारा। स माने वह, नह माने हमारा। अब यहाँ देखिए, बंधुर जनिता एक शब्द है, बंधुर जनिता। बंधुर जनिता शब्द में अगर हम इसको तोड़ेंगे, यदि हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? बंधु। बंधु, ऐसे देखिए। और जनिता अलग कर देंगे। तो ये जो बंधु शब्द है, इसका मतलब क्या हुआ? स माने वह, नह माने हमारा, बंधु माने बंधु। वो परमेश्वर जो है हमारा बंधु है। देखिए, संसार में तो हमारे बहुत सारे बंधु होते हैं। ये बंधु का मतलब क्या है? तो बंधु मुख्य रूप से भाई को कहा जाता है। वैसे तो जो हमारा कोई रिश्तेदार होता है, कोई हमारा परिचित होता है, कोई हमारा निकटस्थ स्वजन होता है, एकदम निकट का, तो उसको भी हम बंधु कह सकते हैं। लेकिन बंधु वैसे स्पेशली जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? भाई को, भ्राता को। तो वो परमात्मा कैसा है? तो वो हमारा बंधु है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद में जब अपना भाष्य किया तो उन्होंने बंधु तो कहा, साथ में देखिए कई प्रकार के बड़े अच्छे अच्छे विशेषण लगा दिए, बड़े प्यारे प्यारे। कैसे? वो लिखते हैं कि वह हमारा भ्राता के समान सुखदायक है, सहायक है और सुखदायक है। आवाज पड़ गई आपकी। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अन्य लोगों को बताइए। नहीं आ रही, अच्छी आ रही है। गौरव जी, आपकी ओर कुछ बाधा है, आप देख लीजिए। गौरव जी, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जी आ रही है। ठीक है ठीक है। तो क्या बताया ऋषि दयानंद ने? कि भ्राता के समान सुखदायक है और सहायक है। कैसे सहायक है? तो जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं छोटा भाई हूं, एक मेरे बड़े भाई हैं। तो मेरे बड़े भाई मेरे सहायक कैसे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत कमाल की बात है ये। आप सबके साथ भी शायद ऐसा होता होगा। घर में, जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हम माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते। माता पिता के साथ हमारी वो बॉन्डिंग नहीं होती जो हमारी हमारे भाई के साथ होती है। शायद हम बाहर के अपने जो फैमिली मैटर्स होते हैं, अपनी पर्सनल चीजें जो भी होती हैं, हम वो अपने किसी माता पिता के साथ साझा ना कर पाए, किसी बाहर के मित्र के साथ ना कर पाए, अपने टीचर के साथ साझा ना कर पाए। लेकिन भाई एक ऐसा सबसे प्यारा दोस्त होता है और सबसे निकट का होता है, जिससे हम सारी बातें रख सकते हैं, जो हमारा सबसे पहला सहायक होता है। मारेगा भी, डांटेगा भी, पीटेगा भी, झड़प भी लगाएगा, कुछ भी करेगा, प्रेम करेगा, दुलार करेगा, लेकिन हमारा वो सहायक होता है, सुखदायक होता है। ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है। मेरे जो बड़े भैया हैं, थोड़ा सा उनका स्वभाव कटु है, हल्का सा, कभी कभी हो जाता है उनका। लेकिन उतने वो क्रोध के स्वभाव में भी जब भी वो डांटते हैं, मुझे पीटा भी है उन्होंने खूब, लेकिन मैंने हमेशा देखा कि उन्होंने मेरा हमेशा भला ही चाहा, हमेशा उन्होंने मेरे सुख की ही कामना की, मेरे सहायक ही रहे। तो वो परमेश्वर जो है ना, वो भी हमारा बंधु है, ऐसा ही बंधु है। वो बीच बीच में कष्ट भी देता है हमें। कष्ट किस आधार पर देता है? जैसे हमारे कर्म है उसी के आधार पर वो दुख देता है, पीड़ाएं देता है, प्रतिकूलताएं देता है। लेकिन फिर भी वो हमारा बंधु है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सहायक है, सुखदायक है। और कैसा सुखदायक है? तो बंधु के समान, भाई के समान सुखदायक है। कैसे समझे इस बात को? तो ऐसे समझें कि जब इस जीवन में हम देखते हैं कि अब कोई सहायक नहीं है, तो अंत में सबसे बाद में किसका नाम आता है? तो सबसे बाद में हम यही कहते हैं कि भाई अब तो भगवान ही मालिक है। हमने तो खूब टक्कर मार ली, हमने तो खूब प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन अब और कुछ नजर नहीं आता, अब तो बस भगवान के भरोसे चल रहा है जी। अब तो ईश्वर ही मालिक हैं, ऐसा कहते हैं ना हम। अब हम सबसे बाद में याद करते हैं भगवान को।
जबकि याद कब करना चाहिए? सुख हो या दुःख हो, हमेशा उसको याद करना चाहिए, उसकी स्मृति होनी चाहिए, उसकी उपासना होनी चाहिए। लेकिन मुख्य रूप से हमारा फ़ोकस कहाँ होता है कि जब वो कुछ बचा नहीं जीवन में, अब अंतिम मार्ग प्रभु का ही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर हमारा हमेशा से बंधु है, हमेशा सहाय करता है वो, हमेशा हमारे लिए सुखदायक है। सब प्रकार के सुख उसने हमें दिए। कितनी प्रकार की सहायताएँ वो हमारी करता है। बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, बल देता है, इतनी सारी व्यवस्थाएँ देता है। इन सबको देने से वो परमेश्वर हमारा क्या हो गया? बंधु हो गया और बंधु के समान सुखदायक हो गया। अगला शब्द देखिए, तो स नो बंधुः ऐसा बोल देंगे, स नो जनितः ऐसे भी कह देंगे। तो वो और क्या है? वह हमारा जनक भी है। जनिता माने जनक, उत्पन्न करने वाला। पीछे आई ना ऐसे ही कई शब्द आए, जातः, जातानि ऐसे करके कई शब्द आए थे। तो ये जनिता का भी मतलब वही हो गया कि वो जनक है हमारा। पिता है, पालने वाला है, बनाने वाला है, उत्पादक है वो हमारा। और न केवल हमारा बल्कि इस पूरे संसार का भी है। वैसे तो हमें हमारे माता-पिता ने उत्पन्न किया ना, लेकिन मूल में जाके देखें तो परमपिता परमेश्वर इन सब के भी मूल में है। हम हमारे उत्पन्न होने में, हमारे जन्म होने में, न केवल हमारे जन्म होने में बल्कि इस पूरे संसार के उत्पन्न होने में परमेश्वर मूल कारण है। कैसे कारण है? वो सत्व रजस तमस से हमारे शरीर का निर्माण करता है। वो इसी सत्व रजस तमस से और आगे महतत्व, अहंकार, बुद्धि क्या-क्या बना के एक लंबी प्रक्रिया है उसकी, आप सब जानते होंगे उसके बारे में। तो ऐसे करके वो इस पूरे संसार का निर्माण करता है, जनिता है वो। तो देखिए 2 बातें हो गई, स नो बंधुः वह हमारा बंधु के समान सुखदायक है और जनिता वो इस सारे संसार का उत्पादक है, बनाने वाला है। आगे देखिए, सविधाता वो परमेश्वर क्या है? विधाता है। आप बहुत सारे पौराणिक भजनों में, गीतों में, आरतियों में ये शब्द सुनते रहते होंगे ना, विधाता। तो विधाता किसको कहते हैं? जब भी हमारे मन में विधाता शब्द आता है तो क्या दिमाग में आता है एकदम से? ब्रह्मा जी का चित्र आता है ज्यादातर। बचपन से यही देख के बड़े हुए हैं हम। वो 4 मुख वाले ब्रह्मा जी होते थे ना, एक मुख सामने को होता था, 2 साइड में और एक पीछे होता था। और हाथों में वेद जैसे ले रखे हैं उन्होंने। और हम उन ब्रह्मा जी को क्या मानते हैं? ये सारे संसार के उत्पत्ति करता है, बनाने वाले हैं। वो तो लोगों ने अपनी कल्पना से चित्र बनाया और विधाता कहा उन्हें। लेकिन ये विधाता कौन है? तो यहाँ परमेश्वर की बात चल रही है कि ये परमेश्वर जो है वो विधाता है। अब विधाता का मतलब क्या है? तो विधाता का सीधा सा मतलब देख लीजिए, जो विधान करने वाला है। अब ये विधान भी आपके लिए थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा होगा कि विधान का मतलब क्या हुआ? तो जो विधियाँ बनाता है, जो नियम बनाता है, अब तो समझ में आ गया होगा ना? जैसे एक शब्द है संविधान। संविधान शब्द आपके दिमाग में आते ही एकदम बहुत सारी बातें आ गई होंगी। जैसे संविधान शब्द सुना, क्या कि भई बहुत सारे कानून होंगे उसमें, नियम होंगे, व्यवस्थाएँ होंगी, संचालन के तरीके होंगे, विधि होगी, उसमें निषेध होंगे, ऐसा मानते हैं ना हम? जैसे संविधान शब्द आता है, तो वो संविधान शब्द बिल्कुल यहीं से जाता है बन के, विधाता से ही। विधान, देखिए इसमें विधाता, विधाता तो हो गया कर्ता, करने वाला, सब्जेक्ट हो गया ये। और विधान एक प्रकार की क्रिया हो गई, बस ऐसा समझ लेंगे। तो संविधान जिसमें अच्छी प्रकार से विधान किया है, जिसमें अच्छी प्रकार से नियम है। और विधाता किसको कहेंगे? जो उन नियमों को बनाने वाला है, जो उन नियमों को धारण करने वाला है और जो उन उन सब व्यवस्थाओं को चलाने वाला है, इसको कहेंगे विधाता। तो उस परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, फिर उस सारे संसार को क्या करता है? धारण करता है। इतने सारे नियम बना के धारण भी तो करता है उनको, और इतने सारे संसार को बना के उसका भी धारण करता है। तो देखिए इसके बारे में ऋषि दयानंद और एक कमाल की बात लिखते हैं। वो कहते हैं, सब पदार्थों और कर्म फलों का विधान करने वाला है। एक तो पदार्थों का विधान करता है, विधान मतलब विशेष रूप से धारण करता है। विधान को ऐसे भी समझ सकते हैं, वी उपसर्ग लगा हुआ है ना इसमें, वी। तो जहां भी वी उपसर्ग लगता है वो मुख्य रूप से विशेष के लिए आता है, विशेष। तो देखिए धारण तो करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर इस संसार का विशेष रूप से धारण करता है। देखिए सारी व्यवस्थाएं चलाता है, पहले सारे संसार को बनाता है, फिर सारे संसार को चलाता है, सारे संसार को समेटे हुए है, नियमों में रखता है, अपने व्यवस्थाओं में बना के रखता है। तो ये क्या हो गया? ये विधान ही हो गया। और दूसरी बात ऋषि दयानंद इस विधाता के बारे में क्या कहते हैं? कर्म फलों का विधान करता है। सब जीव जो भी कर्म करते हैं, उन सब के कर्म फलों का भी विधान करता है। कैसे विधान करता है?
इस संसार में जो भी जीव जैसे जैसे कर्म करता है, उनके ठीक ठीक कर्मों को यथावत याद रखता है, पकड़ के रखता है सारी व्यवस्थाओं को। कोई भी उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता, कोई भी उसके संज्ञान से बच नहीं सकता। हम जैसा कर्म करते हैं वो सबको यथावत जान लेता है, और जानने के बाद फिर क्या करता है, यथावत उनका फल देता है। और ऐसा फल देने से वो क्या कहलाता है, विधाता भी कहलाता है। आज तक तो हम क्या सोचते थे कि विधाता तो वही हो गया जो संसार को बनाने वाला है, ब्रह्मा को मानते थे ना हम विधाता। लेकिन नहीं, वो सब पदार्थों का धारण करने से, नियम बनाने से और कर्म फलों का विधान करने से विधाता कहलाता है। देखिए ऐसी व्याख्या ऋषि करते हैं। आप समझ में आ गया होगा ना आपको, विधाता का मतलब क्या हो गया, सविधाता। वो परमेश्वर क्या है, विधाता है, सभी पदार्थों का और कर्म फलों का विधान करने वाला है। आगे देखिए ये पंक्ति देखेंगे, धामानि वेद भुवनानि विश्वा, धामानि वेद भुवनानि विश्वा। तो देखिए सबसे पहले पीछे से लाएंगे इसको उठा के, कैसे, विश्वा शब्द से। विश्वा कई बार आ गया, आपको पता हो गया, पता होगा, विश्वानी आता है, कभी विश्व आता है, कभी विश्व आता है। इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण। अब संपूर्ण क्या, तो संपूर्ण विश्वा के साथ लगाएंगे भुवनानी, विश्वानी भुवनानी, ऐसा भी कह सकते हैं, विश्वानी भुवनानी, यानी सभी भुवनों को। वेद, वेद माने जानता है, ये वेद शब्द का मतलब हो गया जानता है, ये क्रिया है यहाँ पर। ये वेद वो वाला वेद नहीं है जो हम जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को कहते हैं, वो वाला वेद नहीं है। वेद का मतलब यहाँ जानने से है। आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा कई स्थानों पर वेद शब्द आता है और वहां क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसे वेद माने जानता है, जानते हैं। तो ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, आप लोगों ने कहीं धर्म की परिभाषा यदि पढ़ी हो तो एक स्थान पर धर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि यास्क कहते हैं, शायद निघंटु या निरुक्त में आती है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है कहाँ पर है, लेकिन वो महर्षि यास्क ही कहते हैं, यस तर्केण अनुसंधते धर्म वेद नेतरः, ऐसे करके, जिसको अनुसंधान और तर्कों से जाना जाए, वेद यानी जाना जाए, उसको धर्म कहते हैं। आजकल तो धर्म की परिभाषा क्या चलती है, बस जिस मजहब में पैदा हुए, जिस संप्रदाय में पैदा हुए, जिस विचारधारा में पैदा हुए, हम उसको धर्म मानते हैं। लेकिन ऋषियों ने धर्म किसे कहा, यस तर्केण, जिसको तर्कों से, अनुसंधत्ते और अनुसंधान करके जाना जाए, तो धर्म वेद, उसको धर्म जानना चाहिए, उसको धर्म जाना जाता है, उसको धर्म कहा जाता है। तो यहाँ वेद शब्द का मतलब हो गया जानना। तो वो परमेश्वर क्या करता है, तो देखिए, विश्वा भुवनानि वेद, वो संपूर्ण भुवनों को जानता है। अब ये भुवन क्या है जी, तो भुवन शब्द के जैसे ही पीछे भी ऐसे कई शब्द आए थे, जैसे हम पिछले प्रकरणों में पढ़ रहे थे। तो एक रजसः शब्द आया था ना, रजसः, रजसो विमान, ऐसा बताया था मैंने। तो जैसा रजसः शब्द का अर्थ होता है वैसा ही होता है भुवनानी। रजसः का मतलब क्या बताया था, कोई बताएंगे? भ्रमण कराना। नहीं माता जी, गलत है। लोक लोकांतरों में। लोकांतरों को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो विमान माने होता है भ्रमण कराता है। हाँ, लोक लोकांतर। जी जी जी। तो रजसः शब्द का मतलब हो गया लोक लोकांतर, सभी जो भी लोक हमें दिखते हैं और जो हमें नहीं भी दिखते हैं वो सब लोकांतर आ जाएंगे। तो भुवनानी शब्द का मतलब भी वो ही है कि वो सब लोक लोकांतरों को जानता है। कैसे जानता है, तो देखिए ऐसे जानता है। हम अपनी बात करें, हम क्या क्या जानते हैं। मैं आप लोगों से ग्रहों के नाम पूछूं तो हो सकता है सारे ग्रहों के नाम ना बता पाए आप, है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह है, आप केवल एक का नाम जानते हैं और है भी एक ही, खैर, चंद्रमा। अगर मैं शनि के उपग्रह आपसे पूछूं, हो सकता है एक दो के नाम बता दें आप। मैं बृहस्पति के उपग्रहों के नाम पूछूं आपसे, हो सकता है नहीं बता पाए, और जबकि खूब सारे उपग्रह होते हैं इनके, इन ग्रहों के भी। इसके बाद मैं और तारों के बारे में पूछूं, कितने तारामंडल के नाम आप जानते हैं, कितनी गैलेक्सियों के नाम जानते हैं। हमें ले दे के एक ही गैलेक्सी का नाम याद रहता है, मिल्की वे, आकाशगंगा, है ना। इसके अलावा तो हमें और आकाश गंगाओं के नाम भी याद नहीं है।
और इसके अलावा कितनी आकाशगंगाएं, कितने सारे सौरमंडल, कितनी सारी पृथ्वियां, कितने सारे ग्रह, कितने सारे उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इतने सारे लोकांतर होते हैं। हम जानते हैं इतनों के बारे में? नहीं जानते। लेकिन हम थोड़ा सा जान के ये कह देते हैं कि मुझे तो इतना आता है, मैं तो इतना जानता हूँ। अहंकार हो जाता है ना कई बार हमें। लेकिन उस अहंकार को मिटाना है ना, तो परमेश्वर की इस बात को याद कर लेना चाहिए कि वो विश्व यानी संपूर्ण सभी भुवनानी लोक लोकांतरों को जानता है, उनके बारे में सब कुछ जानता है। आचार्य जी, नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र? हाँ, नक्षत्र तारामंडल को ही कहते हैं। तारों के जो समूह होते हैं उनका नाम नक्षत्र ही होता है। ठीक है। जी धन्यवाद। हाँ जी। तो देखिए इतना कुछ जानता है परमेश्वर, और हमारी सामर्थ्य कितनी है किसी भी वस्तु को जानने की या किसी भी चीज को समझने की। अच्छा रुकिए, पहले सुमन सैनी माता जी आप अपना वीडियो बंद कीजिए। सुमन सैनी माता जी। हाँ जी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए परमेश्वर इतना कुछ जानता है, और देखिए अभी क्या जानता है, बहुत कमाल की बात आगे आ रही है। धामानी, विश्वानी धामानी, अब इसके साथ ये शब्द लगा लेंगे, विश्वानी धामानी। सभी किसको जानता है? सभी धामों को जानता है। धाम, मैं हिंदुओं से पूछूं, कहीं किसी भी हिंदू हिंदू व्यक्ति के पास जाके पूछूं, बताइए हमारे धाम कितने हैं, तो कोई 4 धाम बताता है, कोई 7 धाम बताता है, कोई सबके अपने अपने, कोई 8 धाम बताता है, 8 धाम। ऐसे भी चर्चा चलती है ना। तो नाम पूछ लें तो नाम नहीं बता पाते, ऐसा भी होता है हमारे यहाँ पे। तो धामों के नाम हम लोगों ने ऐसे रख रखे हैं, जैसे केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, ऐसे धाम बना रखे हैं ना। तो कन्याकुमारी धाम, ऐसे होते हैं उनके अपने, जैसा मान रखा है उन्होंने। लेकिन यहाँ जो धामों की बात की गई है, धामानी, धामानी शब्द अपने आप में यहाँ बहुवचन है। बहुत सारे धामों की बात चल रही है। अब ऋषि दयानंद देखिए इस धाम को समझाते हुए क्या कहते हैं। वो कहते हैं धामानी मतलब नाम, धाम मतलब स्थान, धाम मतलब नाम, जन्म, स्थान और नाम, 3 शब्द दिए। तो वो परमेश्वर और क्या क्या जानता है, एक तो पहले बताया कि वो भुवनों को जानता है, यानी सब लोक लोकांतरों को जानता है। और क्या जानता है? नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। कैसे जानता है आइए देखते हैं। इस संसार में मैं आपसे पूछूं, केवल हमारी इस पृथ्वी की बात करें तो कितनी स्पीसीज हैं इस पर, कितनी प्रजातियां हैं जीवों की? 1 ट्रिलियन से ज्यादा। इतनी तो वैज्ञानिकों ने उनके नामकरण कर लिए, इतने नामकरण बना दिए प्रजातियों के। सोचिए प्रजातियों के नाम बनाए हैं इतने तो। और इतनी सारी प्रजातियों में कितने सारे जीव रहते होंगे, असंख्य जीव, असंख्य। मनुष्य के अलावा भी कितने हैं। मनुष्य तो बहुत थोड़े से हैं इस पूरे से, केवल इस पृथ्वी की बात चल रही है, केवल इस पृथ्वी की जिस पर हम रहते हैं। मनुष्य तो लगभग 800, लगभग 8 अरब के आसपास हैं, 8 से 9 अरब के बीच में लोग हैं। और इसके अलावा बाकी जो प्रजातियां हैं वो कितनी भयंकर हैं सोचिए। अब इतनी सारी जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में जितने भी जीव हैं, उन सब की प्रजातियों के नाम, उन सब प्रजातियों के बारे में, उनकी संख्याओं के बारे में, उन सबको परमेश्वर जानता है। हम कितना जानते हैं? आप अपनी भी तुलना करते रहेंगे परमेश्वर से, तुलना तो होनी चाहिए। तो औकातीकरण होता रहता है साथ में। नहीं तो हम थोड़े से नाम रट लें किसी चीज के, कुछ हम याद कर लें, तो एकदम से हवा में उछलते रहते हैं ना। हाँ जी हमने तो अष्टाध्यायी कंठस्थ कर ली, हमने तो इतने सूत्र याद कर लिए, मैंने तो पूरी गीता रट डाली, मैंने तो पूरे वेद कंठस्थ कर लिए, मैं तो इतना जानता हूँ, मैंने तो ये शास्त्र पढ़ लिया, मैं तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानता हूँ, मुझे तो ये भी डिश बनानी आती है, मुझसे कुछ भी बनवा लो, मुझे सब बनाना आता है, मैं सब जानता हूँ। तो एक भीतर भीतर अहंकार जैसी भावना आती है ना। तो यहाँ परमेश्वर के बारे में सोच लेना चाहिए एक बार, कि एक और भी है हमारे ऊपर, जो सब प्रकार के जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, उन सब के नामों को जानता है। अभी नामों की बात चल रही है केवल। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के नामों को जानता है। जितने भी लोक लोकांतर हैं उन सब के नामों को जानता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और देखिए क्या जानता है। स्थान तो हो गया ना, सभी स्थानों को जानता है। हम कितने स्थानों को जानते हैं? बहुत थोड़े से स्थानों को। जहां जहां आज तक हम घूम लिए हैं, जहां जहां भ्रमण कर लिया है, यात्राएं कर ली हैं, हम उतना ही तो जानते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ जानते हैं? कई बार तो हमें अपने पड़ोसी के घर तक का नहीं पता होता है ना, उसके घर के बारे में भी नहीं जानते।
कि उसका घर कितना बड़ा है, कैसा है, भीतर से कैसा, उतना भी नहीं पता होता। लेकिन कई लोग ऐसे भी मिल जाएँगे, गाँव में ज़्यादा मिलते हैं ऐसे लोग। जैसे एक दिन मैं वहाँ वहाँ जब गए थे अंत्येष्टि कराने के लिए, गंगा के किनारे खड़े हुए थे, तो एक व्यक्ति खड़े थे हमारे गाँव के, वो कह रहे थे, भैया हमने तो दुनिया देखी है, हम तो जानते हैं। हम तो खूब घूमे हैं दुनिया भर में, हम तो दुनिया को जानते हैं, कौन लोग कैसे हैं, कहाँ क्या स्थितियाँ हैं। और फिर उनका व्याख्यान शुरू हो गया बहुत लंबा। तो कुछ तो गर्व से कहते हैं, घमंड से कहते हैं, अहंकार में कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में भी कहीं न कहीं चलता ही है कि भैया मैं तो घूमा हुआ हूँ, मैं तो सब राज्यों में घूमा हुआ हूँ। मैं तो इस राज्य के सब जिलों में घूमा हुआ हूँ। मुझसे मुझसे तो आप चप्पे-चप्पे का पूछ लीजिए, मुझसे आप गली-गलियों का आवाज पूछ। आप कह रही थी, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, बाकी लोग बताइए, मेरी आवाज़ कट रही है? नहीं, सही आ रही है। हाँ नहीं, सही आ रही है। मीरा, अब आप अपना देखिए। आज तो मुझे गलत, आप लोग मुझे गलत साबित करना चाहते हैं, लेकिन आप ही गलत साबित हो रहे हैं, देख लीजिए। पहले गौरव जी गलत साबित करना चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, हम अहंकारवश कई बार कह देते हैं कि हम इतना जानते हैं, इन स्थानों को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चप्पे-चप्पे को जानता है, कण-कण को जानता है, कणों के भीतर की स्थितियों को भी जानता है, परमाणु अणुओं तक को जानता है वो, सब व्यवस्थाओं को जानता है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र व्यापक है, सब जगह रहता है। अर्थापत्ति से ये बात भी निकाल लेंगे। कितनी व्यापकता उस परमेश्वर की है कि इतनी सारी व्यवस्थाओं को वो जानता है, और कितनी गहराई से जानता है कि हम वहां सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पनाएं तक नहीं जा सकती, इतना जानता है। और देखिए क्या जानता है। तो ऋषि दयानंद ने कहा जन्मों को जानता है। ये धाम शब्द की बात चल रही है, अभी धाम के भीतर आ रहा है, नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। अब जन्मों को जानता है, कैसे जानता है? हमें अपना पिछला जन्म याद है? पिछला जन्म का छोड़ दीजिए, इसी जन्म का ठीक से पता नहीं है। यदि कुछ साल पहले की कुछ बातें पूछ ली जाए, नहीं याद रहती हमें। कुछ दिनों पहले की बात याद नहीं रहती, कक्षा में क्या बताया था जी उस दिन। विश्व शब्द का मतलब क्या बताया था, इतना तक नहीं पता। इस जन्म की को बहुत सारी बातें नहीं पता हैं, तो पूर्व जन्मों की तो छोड़ ही दीजिए। और किसी को पिछला जन्म एक दो जन्म याद आ भी जाए, या कुछ सैकड़ों जन्म याद आ जाए समाधि से, ध्यान में जाके बड़ी ऊंची स्थितियां प्राप्त करने के बाद, तो फिर भी और पीछे के जन्मों को नहीं जान सकता। नहीं तो योगी लोग जान लेते हैं कुछ जन्मों को। ऐसे ही ऐसा वर्णन आता है योग दर्शन में। एक योगी एक सर्ग तक को जान सकता है, और एक सर्ग में शायद 10 जन्म आते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। इतना जान सकता है एक योगी। लेकिन बात करते हैं परमेश्वर की। तो परमेश्वर तो हमारे सभी जन्मों को जानता है, मेरे सभी जन्मों को, इस जन्म में जो जो किया उस सबको जानता है। पिछले जितने भी असंख्य जन्म हुए, क्योंकि मेरा ये पहला या आखिरी जन्म नहीं है, इससे पहले असंख्य जन्म हुए हैं, और आगे भी ये प्रक्रिया हमेशा चलेगी। कितने जन्म होते रहेंगे, मरता रहूंगा, फिर जन्म लूंगा, मरता रहूंगा, फिर जन्म लूंगा, मुक्ति में चला जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर जन्म लूंगा। ऐसा ही हमेशा चलता रहेगा। लेकिन वो परमेश्वर हर जन्म को जानता था, जान रहा है, आगे जितने जन्म होंगे उन सबको जानता रहेगा। अब सोच लीजिए हमारी औकात कितनी है, हमारा सामर्थ्य कितना है, हमारा बल कितना है, हमारी स्मृति कितनी है, याददाश्त कितनी है हमारी। परमेश्वर से तुलना करेंगे ना, तो पैर जमीन पे रहेंगे फिर। और फिर परमेश्वर हमें अपने से बड़ा दिखाई देगा, तो फिर मांगने वाला भाव आएगा, प्रार्थना करने वाला भाव आएगा। तो फिर प्रार्थना करेंगे, फिर झुकेंगे उसके आगे, और झुकना चाहिए। तो देखिए, इतने सारे जन्मों को जानता है, और केवल अभी तो मैंने अपनी बात की कि मेरे जन्मों को जानता है। और इस संसार में कितनी जीवात्माएं हैं? असंख्य जीवात्माएं हैं। इतनी सारी तो मैंने आपको प्रजातियां बताई, और मनुष्य भी इतने सारे बताए, और केवल इस पृथ्वी के ऐसी कितनी पृथ्वियां होंगी, कितने लोक लोकांतर होंगे, जहां कितनी ही सारी जीवात्माएं रहती होंगी। उन सबके जन्मों को जानता है परमेश्वर। माता जी, माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? दीप्ति माता जी। नहीं नहीं नहीं, गलती से हो गया। हाँ जी, आप म्यूट कीजिए। ठीक है। तो हो गया जी। इस पहली पंक्ति को जो हम देख रहे थे, इसका अर्थ पूरा हो गया है। एक बार फिर से यही देख लीजिए। सनो बंधु, वह हमारा बंधु के समान सुखदायक है, हमारा भ्राता, भाई के जैसा है। जनिता, वो सारे संसार को बनाने वाला है, निर्माण करने वाला है। सविधाता, वो सारे संसार का विधान करता है, सब पदार्थों का और सभी प्रकार के कर्म फलों का भी विधान करता है, यानी धारण करता है, नियम में रखता है सब चीजों को।
और विश्व यानी सभी, भुवनानि यानी लोक लोकांतरों को, वेद माने जानता है, और साथ में क्या जानता है, धामानि सभी धामों को जानता है। और धाम का क्या मतलब बताया, नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। तो इतना कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर से एक प्रार्थना का भाव होना चाहिए कि परमेश्वर आप इतना सारा जानते हैं, आप मुझे भी कुछ जनाइए ना, आप मुझे भी ज्ञान दीजिए ना, आप मुझे भी विद्या दीजिए ना, आप मुझे भी सब प्रकार का विविध विज्ञान मुझे प्राप्त कराइए। ऐसी हम प्रार्थना का भाव बना के रखेंगे, और ऐसा प्रार्थना करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमारी सहायता ना करे। जी सागर भाई, विश्व का अर्थ सब कुछ, सभी, समस्त, संपूर्ण। जी आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है यत्र। यत्र माने जिस या जहां, जहां भी होता है यत्र का मतलब, लेकिन यहाँ जिस लेंगे तो जिस। और आगे देखिए जिस, पहले मैं एक बार इन शब्दों को तोड़ देता हूं तो आपको आसान हो जाएगा। यत्र देवा अमृत मान शाना तृतीये, तृतीये धामन्न धैर यंत, ऐसा करके उच्चारण सिखाया था आपको पहले पिछली कक्षाओं में। तो आज इनका संधि विच्छेद देखेंगे। तो ये अमृत, यहाँ एक शब्द है अमृत या अमृतम, अमृतम बोल देंगे इसे, अमृतम। आन शानास, आन शानास या शानाह। और तृतीय शब्द इसमें अलग है, और इसमें यहाँ क्या आएगा, धामन, धामन शब्द अलग करेंगे और अध्यय यंत्र अलग करेंगे। मैं लिख देता हूँ, देखिए आपको संधि विच्छेद करना आसान हो जाएगा। आप जब चिंतन करेंगे ना प्रत्येक शब्द का, तो बहुत आनंद आएगा इस मंत्र में। देखिए सबसे पहले मैं यही ले लेता हूँ, जो जो करता, जो जिसका मैं अर्थ बताऊंगा उसका मैं संधि विच्छेद करता रहूंगा। यत्र माने जिस परमेश्वर में। तृतीय शब्द को देखिए सबसे पहले, तृतीय, तृतीय शब्द आपको क्या लगता है, संख्यावाचक होता है ना, ऐसा ही समझते हैं कि तृतीय का मतलब तीन होता है, जैसे प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ऐसा ही समझते हैं ना। परमेश्वर के लिए पीछे एक नाम आया था एक, आपने ये भी देखा होगा, एक आया था ना, महित्व एक, ऐसा आया था। तो एक शब्द जब आया था तब भी हमने उससे किसका ग्रहण किया था, परमेश्वर का, कि वो परमेश्वर एक है। और उसका अर्थ ऋषि क्या कहते हैं, जो किसी की भी सहायता ना लेता हो अपना कार्य करने में, उसको एक कहते हैं, यानी उसको परमेश्वर कहते हैं। अब यहाँ तृतीय शब्द भी परमेश्वर के लिए आया है, अजीब लगेगा आपको। और देखिए तृतीय शब्द को खोलते हुए महर्षि क्या लिखते हैं, जीव व प्रकृति से विलक्षण तीसरा परमेश्वर, मतलब उससे पहले दो हो गए। इस संसार में तीन ही तो सत्ताएं हैं, तीन ही पदार्थ हैं, तीन ही वस्तुएं हैं, एक तो जीवात्मा और एक प्रकृति, और तीसरा कौन सा हो गया, परमेश्वर यानी ईश्वर, जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी भी बात को कहते हैं तो कैसे कहते हैं कि देखो, एक तो हो गया जीवात्मा, एक हो, दूसरा हो गया प्रकृति, और जैसे हमने ये कहा तीसरा, तो ये वही तीसरा है, तृतीय वाला, ऐसे समझेंगे। तो तृतीय का मतलब हो गया जीवात्मा और प्रकृति से जो विलक्षण है, विशेष लक्षणों वाला है। वहां एक शब्द बताया विलक्षण। हम कई लोगों को कह देते हैं, किसी को भी कह देते हैं भाई बड़ा विलक्षण जीव है, या बड़ी विलक्षण वस्तु है, बड़ी विलक्षण स्थितियां हैं इसकी। तो विलक्षण का मतलब होता है जिसमें विशेष लक्षण हो, बाकी चीजों के मुकाबले अलग हो, भिन्न हो, उसको कहते हैं विलक्षण। तो परमेश्वर के जो गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, वो कैसे हैं, विलक्षण हैं। जीवात्मा से और प्रकृति से तो बहुत भिन्न उसका स्वरूप है, इसलिए उसको विलक्षण कहेंगे। और ये तृतीय शब्द का मतलब हो गया जीवात्मा और प्रकृति से विलक्षण परमेश्वर। तो यत्र माने जिस, भैया एक बार तृतीय लिख के दिखाओ ना, लिख के दिखाऊं तृतीय, तृतीय, ये हो गया तृतीय। अभी ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं त्रिशूल वाला दृश्य समझ रहा था। हाँ जी, हाँ जी, तृतीय, तृतीय मतलब वो जीवात्मा और प्रकृति से जो विलक्षण परमेश्वर है। आगे देखिए, एक इसमें शब्द है धामन। ये धामन देख रहे हैं ना, धामन ऐसे अलग करेंगे। अब इसको मैं बहुत आसान बना देता हूँ इसे, धामन, और इसमें अध्यय यंत्र, इसको बाद में लेंगे, पहले धामन शब्द को देख लीजिए। धामन शब्द का मतलब हो गया आधार रूप परमेश्वर, जो सबका आधार है।
जैसे एक शब्द पीछे आया था ना, बिछौना शब्द आया था पीछे, अमृतः उपस्तरणम असि स्वाहा, जो पहला मंत्र देखा था, तो उपस्तरणम का मतलब भी वही होता है, आधार। और ये धामन शब्द जो होता है, इसका मतलब भी होता है आधार रूप परमेश्वर, जो सबका आधार है, सर्वाधार है। ठीक है जी। तो इसका मतलब हो गया ऐसा। तो जिसमें, यानी जिस जीवात्मा और प्रकृति से विलक्षण आधार रूप परमेश्वर में। अब देखिए एक शब्द है इसमें अमृतम, ये यहाँ देख रहे हैं ना अमृतम, मैं यहाँ लिख रहा हूं इसको। अमृतम शब्द का मतलब क्या हो गया, पीछे भी बताया था, अमृतम का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। तो जिस परमेश्वर में, जिस आधार रूप परमेश्वर में मोक्ष को यानी मुक्ति को। अब देखिए इसी में अमृतम के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, आन शानाह। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अमृतम जमा आन शानाह, ऐसे बोलेंगे, अमृतम जमा आन शानाह। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ऐसा। आन शानाह का मतलब हो गया प्राप्त होके, उस परमेश्वर को प्राप्त, सॉरी क्षमा कीजिए, उस मोक्ष को प्राप्त होके। अमृतम माने मोक्ष को, आन शानाह माने प्राप्त होके। फिर एक शब्द आया इसमें देवाह, ये देवा शब्द दिख रहा है ना, देवाह बोल देंगे इसे, देवाह माने विद्वान लोग। देव शब्द पीछे भी आया था ना, तो कौन से मंत्र में आया था, कोई याद दिलाएंगे, बताइए जल्दी। विश्वानी देव, विश्वानी देव। नहीं 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 नहीं, जहाँ विद्वान शब्द आया था। विश्वानी देव नहीं माता, ये 8वां मंत्र है ये, यस्य देवा छाया अमृतम। हाँ, अरे क्या बात है, बहुत सुंदर। यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, नहीं नहीं रुकिए, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः, ये देवाः शब्द जो आया था, तो वहां भी हमने क्या अर्थ समझा था इसका, विद्वान लोग। तो यहाँ भी देवा माने विद्वान लोग। बस एक शब्द और बचा, अध्ययरयंत, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, अध्ययरयंत, अध्ययरयंत, ये पूरा शब्द ही है ऐसा। अध्ययरयंत का मतलब हो गया स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, ऐसा लिखते हैं ऋषि इसके बारे में, स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। अब इसका मतलब समझेंगे, लेकिन मैं पहले मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता दूं, ताकि आपको ये समस्या ना हो कि ऐसा अर्थ क्यों बार बार इधर उधर हो रहा है ये। देखिए, यत्र माने जिस, तृतीय माने जीवात्मा और प्रकृति से विलक्षण, धामन यानी सबके आधार रूप परमेश्वर में, अमृतम माने मुक्ति को, मोक्ष को, आन शानाह माने प्राप्त होके, देवा माने विद्वान लोग, अध्ययरयंत माने स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। अब ये स्वेच्छा पूर्वक कैसे विचरते हैं, तो आइए अब इन सबका भाव समझते हैं पूरी इस पंक्ति का। तो जिस परमेश्वर में, या जिस परमेश्वर के आधार होके, जिस परमेश्वर की सन्निधि में जाके, जिस परमेश्वर की उपासना करके, जिस परमेश्वर के निकट रहते हुए विद्वान लोग, सभी देव लोग क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अमृतम शब्द है ना, मोक्ष को प्राप्त होके अध्ययरयंत, स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। अब ये स्वेच्छा पूर्वक विचरने का क्या मतलब हुआ, तो देखिए जब जीवात्मा मुक्ति में जाता है, ऐसा ऋषि दयानंद ने कई स्थानों पर समझाया है, सत्यार्थ प्रकाश में है विशेष रूप से, आप 9वें समोल्लास में पढ़ लीजिएगा। तो जब जीवात्मा मुक्ति में जाता है, उसके बाद वो स्वेच्छा पूर्वक विचरता है पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी अपनी इच्छा से कहीं भी जाता है, कहीं भी घूमता है, कुछ भी करता है, इस पूरे संसार को प्रसन्न होके, आनंदित होके देखता रहता है। कहीं सुख है, कहीं दुख है, कोई तड़प रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई खुशी में है, कोई मजे में है, कोई जश्न में है, किसी भी प्रकार की स्थितियां पूरे संसार में चल रही हैं। कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, कोई उपकार कर रहा है, कोई अपकार कर रहा है, सबको देख के वो जीवात्मा जो मुक्ति में होता है, वो आनंदित होकर घूमता रहता है, स्वेच्छा पूर्वक विचरता रहता है। क्योंकि यहाँ अमृतम शब्द आया ना, अमृतम मतलब मोक्ष को प्राप्त होके, मुक्ति में जाने की बात है ये, जब मुक्ति में जाते हैं वो विद्वान लोग, वो देव लोग, तब उनके साथ ये स्थितियां बनती हैं। हाँ, सामान्य रूप से हम कहने को कह दें कि जब जीवात्मा यहाँ रहता है इस संसार में,
और वो परमेश्वर के सानिध्य में रहता है और वो योग की अच्छी ऊंची गतियां प्राप्त करता है, समाधि में जाता है, तो वो कैवल्य जैसा अनुभव करता है। कैवल्य मतलब मोक्ष जैसा, मुक्ति जैसा अनुभव करता है। और फिर ऐसा जो योगी व्यक्ति होता है, ऐसा जो विद्वान होता है, वो स्वेच्छा पूर्वक पूरे संसार में विचरता है अपनी इच्छा से। कहीं भी आता है, कहीं भी जाता है। कोई उसको ना बंधक बना सकता है, बंधक बनाने को उसके शरीर को बंधक बना ले। लेकिन अब वो व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक विचरने का एक मतलब ये भी हो गया, अब वो क्लेशों में नहीं फंसता, अब वो अविद्या में नहीं फंसता, अब उसको कर्माशय बांधते नहीं है, अब उसको संस्कार पीड़ित नहीं करते, दुखी नहीं करते। वो तीनों प्रकार के दुखों से छूट चुका है, सब प्रकार के क्लेशों से रहित स्थिति में आ गया है और वो स्वेच्छा पूर्वक विचरता है। अपने संसार के जो भी कर्म करता है, अब अपने मजे में करता है, एकदम अपनी इच्छा से करता है, किसी का कोई कर्माशय नहीं बनता उसका। लेकिन ये बहुत ऊंची स्थिति है, साधारण स्थिति नहीं है। और मैं कहता हूँ हमारे जीवन की सबसे सबसे ऊंची स्थिति है ये। लेकिन यहाँ जो इस मंत्र में स्पेशली बात कही गई है, वो कही गई है जब अमृत को प्राप्त कर लेता है कोई भी जीवात्मा, जब मुक्ति में जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उस मुक्त आत्मा को कोई नहीं रोकता, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में, परमेश्वर के आनंद में, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त जो स्थितियां हैं उनमें रह के स्वेच्छा पूर्वक सर्वत्र विचरण करता है। सर्वत्र का मतलब सब जगह, कहीं भी। ऋषि दयानंद ने ऐसे ही लिखा, सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरण करता है या करते हैं। और ये साधारण बात नहीं है, ये कोई उतनी हल्की फुल्की चीज नहीं है। हमारे जीवन की या हमारे लक्ष्य, जिस लक्ष्य को हम लेके चल रहे हैं, उसमें सबसे ऊंची स्थिति है, सबसे ऊंची चीज। अभी तो बहुत सारी हमारे पास सफलताएं होती है ना, हम बहुत सारी सफलताओं को माने बैठे रहते हैं, अचीवमेंट्स हमारे जीवन में बहुत होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो तो ये अमृत है, अमृतम, मोक्ष को प्राप्त होके, जहाँ हम, जब हम विद्वान हो जाएंगे, जब हम देव हो जाएंगे, तब हम स्वेच्छा पूर्वक हम भी विचरेंगे, विचरण करेंगे। तो एक बार फिर से इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए। यत्र माने जिस, तृतीय माने पर, वही वाला परमेश्वर जो जीवात्मा और प्रकृति से विलक्षण तीसरा वाला है। और धामन यानी जो सबका आधार रूप परमेश्वर है, उस परमेश्वर में अमृतम माने मोक्ष को, आन शानः माने प्राप्त होके, देवा माने सभी विद्वान लोग, अध्ययनयंत स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, अपनी इच्छा से कहीं भी आते जाते हैं, अपनी इच्छा से जीवन जीते हैं, ऐसा इसका अर्थ लेंगे। तो मेरी ओर से इस पूरे मंत्र का अर्थ हो चुका है। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना हो या कोई विशेष बात हो तो आप बताइए। भैया